क्लास आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना क्लास, अगर आप ये चाहते हो कि आपका कंपनी अकाउंट अच्छे से खत्म हो जाए तो उसके लिए इस 19 क्वेश्चन को अगर घर पे 4 बार भी लगाओगे तो भी आप ये मत समझना कि टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्लास कि अगर आपका 19 क्वेश्चन हो गया तो आप उम्मीद कर लो, अगर फॉर फ्यूचर आता है 19 क्वेश्चन हो गया तो 8 नंबर वाले क्वेश्चन आप पक्का बना लोगे। ध्यान रखना, अगर आप लोगों से 19 क्वेश्चन हो गया तो समझ लो 8-8 नंबर वाले क्वेश्चन बना लोगे। तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत गहराई से, बहुत डीपली और इसको अच्छे से समझाने वाला हूं। एक ही बार में अच्छे से समझना क्लास, मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा और उसके बाद आपको ग्रुप में एक क्वेश्चन होमवर्क आएगा जो बिल्कुल सेम है, एज इट इज बिल्कुल सेम, नंबर अलग है। और आप उसको बना के देखना कि उसका आंसर आपसे आ जाता है या नहीं आ जाता। यकीन मानो बच्चों, अगर ये क्वेश्चन हो गया तो समझ लो पूरा का पूरा कंपनी हमारा सफल हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलो, अब जरा हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे 19 क्वेश्चन अच्छे से जरा समझना क्या है ये। ओके, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर आगे चलेंगे। सुगंध लिमिटेड ने इशू किया है 60,000 शेयर्स 10 का एक। सुगंध लिमिटेड है कंपनी जिन्होंने इशू किया है 60,000 शेयर्स। एक शेयर है 10 रुपए का। ओके, और इशू हुआ है 2 रुपए प्रीमियम पे, तो शेयर हो गया जी 12 रुपए का, 10+2। ठीक है, आगे लिखा है कि एप्लीकेशन पे है 3 रुपए। ठीक है, 3 रुपए जो है वो एप्लीकेशन पे है। 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम यानी 3+2 वो अलॉटमेंट पे है। और जो बचा कुछ अमाउंट है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी है। क्लियर है यहां तक? एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 92,000। बच्चों बताओ, अंडर या ओवर? अंडर या ओवर इशू किया था? 60 एप्लीकेशन आई 92,000 की, अंडर या ओवर? वेरी गुड, ये आ गया आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके, ये क्या है क्लास? आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। द डायरेक्टर रिजॉल्व टू अलॉट एज। डायरेक्टर कैसे अलॉट करेंगे? कहते हैं कि पहली कैटेगरी में जो 40 शेयर के लिए हमें एप्लीकेशन देंगे, हम उनको 30,000 शेयर अलॉट करेंगे। दूसरी कैटेगरी में जो 50,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन दे रहे हैं, हम उनको अलॉट कर रहे हैं 30,000 शेयर्स। और तीसरी कैटेगरी में 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है कुछ शेयर होल्डर्स ने, हम उनको रिजेक्ट कर देंगे, उनको एक भी शेयर्स नहीं देंगे। तो एप्लीकेशन आई 92,000 की, अलॉट हुआ है 60,000, जैसा कि क्वेश्चन में इशू हो रहा था। प्लस पूरा क्वेश्चन अभी यहां तक समझ आ गया? फर्स्ट लॉट में किसी को कोई डाउट है? 60,000 शेयर्स हैं, 10 का एक है, प्रीमियम 2 रुपए, शेयर हो गया 12 का, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5 और बचा कुचा जो अमाउंट है वो फर्स्ट कॉल पे आ जाएगा। एप्लीकेशन आई है 92,000 शेयर्स की, 40 को 30 दिया है, 50 को 30 दिया और 2 को रिजेक्ट कर दिया। ओके, तो चलो इस यहां तक की इंफॉर्मेशन लेकर मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूं। सब लोग बात को ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्यूशन। बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगा लो। 19 क्वेश्चन जब मैं इतने दिन बाद करा रहा हूं आपको, इतना आगे तक जाने के बाद मैं पीछे आ रहा हूं 19 क्वेश्चन पे, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन में कुछ तो रहा होगा जिसकी वजह से मैं इसे छोड़ रहा था। और आज इतना इंपॉर्टेंट है कि आज की पूरी क्लास इसी को डेडिकेटेड है। और हाँ, आपके जितने भी डाउट हैं A to Z पूरी की पूरी कंपनी के, मैं आपको बोल रहा हूं इकट्ठा करके रख लो। अगली क्लास में पूरे डाउट्स ही लूंगा, तब आगे चलूंगा। जितने भी डाउट है आपके सब इकट्ठा करके रख लो एक एक करके, अगली क्लास में आपके सारे डाउट्स ही लूंगा मैं। आज मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को डेडिकेट करूंगा, तो आज बस ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना। अगर ये 4 बार बनाना, आप सबको क्लास में 10 बार बोल रहा हूं, 4 बार बनाना, तेज से तेज, टैलेंटेड से टैलेंटेड बच्चा जो भी है। अगर 4 बार नहीं बनाया ना और कल को समझ नहीं आया तो समझना खुद की गलती है। ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, 4 बार बना लेना। शेयर 12 है, 10+2। ओके, एप्लीकेशन मनी कितने की है सर? एप्लीकेशन मनी है 3 रुपए की। अलॉटमेंट मनी जो है वो 5 रुपए की है, 3+2। और जो फर्स्ट कॉल है वो बैलेंस है, तो ऑब्वियस है कि अगर शेयर पूरा 12 का है, 10+2 तो 5 3 8 है, तो फर्स्ट कॉल 4 रुपए की ही होगी। ये बैलेंस अमाउंट है, ठीक है, 4 रुपए की। क्लियर है यहां तक? चलो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन में। 92,000 की एप्लीकेशन आ गई, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो ओवर सब्सक्रिप्शन का है। तो जैसे ही हम पढ़ लेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन,
जैसे ही हम पढ़ लेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, तो जो पहला कॉलम है वो है शेयर अप्लाइड, दूसरा कॉलम है शेयर अलॉटेड, तीसरा कॉलम है मनी रिसीव्ड, चौथा कॉलम है मनी टू बी रिसीव, पांचवा कॉलम है बैंक, छठा कॉलम है शेयर अलॉटमेंट। काफी दिन हो गए आपने प्रोराटा टेबल नहीं बनाया, तो आज ये भी लगे हाथ हो जाएगा। ओके, और आप सब लोग ये भी ध्यान रखना कि अब हम अगली क्लास से जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो 8-8 नंबर वाले क्वेश्चन बनाने वाले हैं। 8-8 मार्क्स के फुल क्वेश्चन बनाएंगे और उसके बाद बैलेंस शीट को भी समझेंगे, जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसको। तो कुल मिलाकर अगली 2 क्लासेस के अंदर कंपनी पूरा फिनिश, मतलब इशू ऑफ शेयर पूरा फिनिश, और नेक्स्ट 3 क्लासेस के अंदर डिबेंचर रिडम्पशन फिनिश, और हमारा पूरा डन। अच्छा, 3 कैटेगरी है, कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3। मतलब समझ लो ये एक गांव के लोग हैं, ये एक गांव के लोग हैं, ये एक गांव के लोग हैं। 3 अलग-अलग एरिया के, 3 अलग-अलग एरिया के लोग यहाँ पे हैं। तो एक ने अप्लाई किया है फर्स्ट कैटेगरी ने 40,000 शेयर्स के लिए, तो कंपनी उनको दे रही है 30,000 शेयर्स। सेकंड कैटेगरी ने अप्लाई किया है 50,000 शेयर्स के लिए, कंपनी उनको भी 30,000 शेयर्स ही दे रही है। थर्ड कैटेगरी में 2,000 के लिए उनको कंपनी रिजेक्ट कर रही है। ये पूरा का पूरा हो गया यहाँ तक। ओके, चलो, अब 40,000 शेयर ने 3 रुपए के हिसाब से कंपनी को कितने रुपए दे दिए? 1,20,000 रुपए। लेकिन इसको अलॉट कितने हुए हैं? 30,000। तो 30,000 ने 3 के हिसाब से देना कितना चाहिए? 90,000। मतलब मैं खुद 40,000 के लिए अप्लाई करता हूं तो कंपनी को 1,20,000 दे देता हूं, कंपनी ने मुझे 30,000 शेयर दिए, तो मुझे कंपनी को 90,000 शेयर देना चाहिए था, पर मैंने 1,20,000 दे दिया। जो 30,000 मैंने फालतू दिया है वो मेरी अगली किस्त में एडजस्ट हो जाएगा। ओके, 50,000 शेयर्स ने 3 रुपए के हिसाब से कंपनी को कितने रुपए दे दिए क्लास? 1,50,000 है ना। 30 इंटू 3 देना कितना चाहिए? 90,000। तो इनका 60,000 रुपए अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, 2,000 शेयर ने 3 के भाव से कंपनी को दे दिए 6,000, देना चाहिए 0। तो पूरा का पूरा 6,000 जो है हम क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। ये टोटल क्लास आएगा 90,000, ये आएगा 6,000, ये आएगा 1,80,000, और ये आएगा 2,76,000, ये आएगा 60,000, और ये आएगा 92,000। ओके, तो ये कंप्लीट है क्लास, यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोराटा टेबल। किसी बच्चे को यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है ना क्लास टेबल बनाने में? प्रोराटा टेबल तो मैं बहुत बार करा चुका हूँ आपको, कोई दिक्कत परेशानी? चलो, वेरी गुड क्लास। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप 4 बार बनाओगे, उसके बाद मतलब इस क्वेश्चन के जो जो फिगर जहां जहां लिखे हैं उनको समझ लेना कौन सा फिगर कैसे आया, क्योंकि ये मॉडल है, ये बेस है, ये आउटलाइन है। इसके बेसिस पे हम आगे के सारे क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। मजा आने लगेगा आपको क्वेश्चन बनाने में, गारंटी बोल रहा हूँ। मजा आने लगेगा अगर आपको ये चीज अच्छे से सीख गए, तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। क्लियर है यहाँ तक? रॉबिन, अगर एप्लीकेशन मनी एक्सेस होता है तो हम उसे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। क्लियर है क्लास? जो एक्सेस अमाउंट है ना, क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम जो है अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। जिसको 0 शेयर मिले हैं, क्योंकि इसको शेयर ही नहीं मिले, इसको तो रिजेक्ट किया है कंपनी ने पूरा, तो इसका पैसा तो लौटाना पड़ेगा, इसका हम रिटर्न कर देंगे, बाकी सबका जो है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। चलो, यहां तक हो गया। तो शुरू की 3 एंट्री तो बिना आप बोले कर ही लोगे। पहली एंट्री क्या होती है बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आ गया क्लास एप्लीकेशन में? 276 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी जो एंट्री है वो है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक रिफंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आ कितना गया? 276। हमारी जो कैपिटल है वो है 1,80,000, वापस किया 6,000, और अलॉटमेंट में चला गया 90,000। आगे बात यहां तक। तो एंट्री क्या हुई क्लास? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अब हम अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे। बच्चों, अलॉटमेंट की एंट्री यहां से देखकर मुझे बोलो, अलॉटमेंट की एंट्री बताओ क्लास क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट
टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बच्चों भूलना मत, अलॉटमेंट में एसपीआर भी है, तो आपने इस बात को ध्यान रखना है। अलॉटमेंट 5 रुपए का है, 3 रुपए शेयर कैपिटल में, 2 रुपए एसपीआर में है। और क्लास कितने शेयर्स हैं बताओ कंपनी, बोलो। मैं 60 से मल्टीप्लाई करूं या 92,000 से, कम ऑन बताओ फटाफट। 60 से मल्टीप्लाई करूं या 92,000 से, हर कोई। वेरी गुड, करेक्ट, 60,000। रोहित मीना भाई, थोड़ी तो बुद्धि लगा लो यार, तुम्हारे अलावा किसी ने भी गलत नहीं बोला है, थोड़ा दिमाग लगा लो यार। तुमने 60,000 इशू किए हैं, एप्लीकेशन 92,000 की आ गई, तो 92,000 से तुम पैसा मंगा लोगे? तुम्हारे स्कूल में 100 सीटें, एडमिशन लेने 120 बच्चे आए, तुमने 20 बच्चों को मना कर दिया, तो तुम जिनको मना कर दिया उनसे भी पैसा मांग लोगे? पता ना कितनी खरी खोटी सुनाएंगे वो लोग। क्लास जिनको रिजेक्ट कर दिया उनसे पैसा, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये क्या मिस्टेक कर रहे हो आप? 60,000 इंटू 5 3 लाख। बी केयरफुल, ऐसी मिस्टेक दोबारा नहीं होनी चाहिए। 60,000 इंटू 3 180, 60,000 इंटू 2 1,20,000। तो कंपनी 3 लाख रुपए मंगाती है, 1,80,000 आपकी कैपिटल है और 1,20 आपका प्रीमियम है। अब हमारा ये वाला एंट्री क्लास ध्यान समझना, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक में अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा, ये इस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है कि सर बैंक में कितना पैसा आएगा। आना तो चाहिए 3 लाख रुपए, लेकिन टेबल में ऑलरेडी कितना एडजस्ट है, 90,000। भाई समझना बात को, आना तो चाहिए 3 लाख रुपए, लेकिन 90,000 टेबल में एडजस्ट है। बेटा अभी रुक जाओ, 2-10 मत बोलो, रुक जाओ, अभी अभी ब्रेक लगाओ, 2-10 मत बोलो, रुक जाओ, ठीक है। श्रीजा करेक्ट है आपका, लेकिन अभी सबको समझाने दो। चलो अब सब लोग जरा शांत हो जाओ। 3 लाख रुपए आना चाहिए, लेकिन 90,000 तो पहले ही, ये देखो ये जो एडजस्ट है इसको हम माइनस कर देंगे। तो यहां तक तो क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल था, यहां तक तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं सर आप इतना हाईलाइट कर रहे थे क्वेश्चन में, यहां तक तो वही था जो हम अब तक करते आ रहे थे। तो अब इसमें अलग क्या है, इसमें चेंजेस क्या है? तो सब बच्चों मेरी बात ध्यान समझना, अब मैं जो आपको कराने वाला हूं उसमें हम बिल्कुल कहानी की तरह इमेजिनेशन को लेकर समझेंगे। क्लियर है यहां तक? मानसी करेक्ट है आपका। अब मेरी बात ध्यान समझो, अब आ जाओ जरा क्वेश्चन को आगे, क्वेश्चन ने आगे क्या पढ़ा है बेटा सुनो। यहां तक तो हमने देखो पढ़ लिया था ना, अब आगे की लाइन पढ़ते हैं। सब लोग मेरी बात ध्यान से समझना और बहुत अच्छे से शांत होकर, बिल्कुल ठीक है। सुनो, मोहन एक शेयर होल्डर है। आप भी अपने नोट्स में या बुक में अंडरलाइनिंग कर लो, पेन से ब्लॉक बना लो, ऐसे ब्लॉक बना लो, ठीक है। क्लास मोहन ने अप्लाई कितने के लिए किया है क्लास? 800 शेयर्स के लिए, जो कि कैटेगरी 1 में है। और सोहन को अलॉट हुए हैं 600 शेयर। बेटा ये दोनों कहानी अलग है। मोहन मांगता है 800, सोहन को मिले हैं 600। मोहन मांगता है 800 रुपए और सोहन को मिले हैं 600 रुपए। सोहन कैटेगरी 2 में है, मोहन कैटेगरी 1 में है, दोनों ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताना है कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा आएगा। गॉट इट? आपको सिर्फ इतना बताना है कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा आएगा। आ रही बात समझ? तो मैं इस डेटा को यहां पर अपने क्वेश्चन में देखो कैसे सजाऊंगा, सब लोग देखना। 2 लोग हैं, एक है मोहन जो कैटेगरी 1 में है, एक है सोहन जो कैटेगरी 2 में है। मोहन ने अप्लाई किया है 800 के लिए, सोहन को अलॉट हुए हैं 600। मोहन ने अप्लाई किया है 800 शेयर्स के लिए और सोहन को अलॉट हुए हैं 600 शेयर्स। दोनों ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, दोनों ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो बच्चों अब ये हो गया क्वेश्चन खत्म, और क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ आपको इतना बताना है कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा आएगा। इवन आपको एंट्रीज करने की जरूरत भी नहीं है, आप कैलकुलेशन करके भी सिंपल बता सकते हो कि बैंक टू अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा। क्लियर है यहां तक? अब मेरी बात समझो और एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं और आप मुझे आंसर दो, ठीक है? सुनो मेरी बात को। आप लोग 2 भाई हो, एक है राम, एक का नाम है श्याम। आप 2 भाई हो, ठीक है। आप दोनों मान लो 12th पास कर गए, तो आपके घर वालों ने बोला चलो बेटा आप 12th पास कर गए
तो आपको एक जो रॉयल इनफील्ड की बुलेट है वो आपको दिलाएंगे। आपने बहुत अच्छे से मेहनत की, आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। आप दोनों चले गए, आप दोनों ने आपके पापा चले गए मतलब, और दोनों दो एप्लीकेशन दे दी बुलेट की, मुझे 2 बुलेट चाहिए। एप्लीकेशन दे दी, ठीक है, एप्लीकेशन दे दिया, और 2 बुलेट का जो एडवांस मनी है वो भी दे दिया है, ठीक है। और बुलेट का जो वेटिंग पीरियड है वो 30 डेज का है, कि 30 दिन में आपको आपकी बुलेट मिल जाएगी, ठीक है। सब लोग सुनते चले जाना, वैसे बहुत सारे बच्चे कर ले रहे हैं, और वेल डन जो कर ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बाकी जो बच्चे उन सबको समझाता हूं मैं, ठीक है। अब 30 डेज बाद आपको शोरूम वाला फोन करता है कि जी आपको तो एक ही बुलेट मिलेगी, और आप ईएमआई पे ले रहे हो, किस्तों पे एक ही बुलेट मिलेगी। आपने अप्लाई किया 2 बुलेट के लिए, आपको एक ही बुलेट मिलेगी, कंपनी का स्टॉक खत्म हो गया और स्टॉक अब आने वाला नहीं है, तो एक ही लास्ट पीस है, वही आपको हम दे देंगे। तो बच्चों एक बात आप बताओ, आप जो भी किस्त जमा करोगे वो एक बुलेट की करोगे या 2 बुलेट की करोगे? जो किस्त जमा करेंगे आपके डैड, वो एक की करेंगे या 2 की? यानी कि एक की। कहने का मतलब क्या है कि आपको जितना अलॉट होता है, आप उसके हिसाब से पैसा देते हो। यही बात समझ रहे ना क्लास? जो आपको अलॉट होता है, आप उसके हिसाब से पैसा दे देते हो। ठीक है सर, आ गया समझ, जो हमको मिलेगा हम तो उसके हिसाब से देंगे ना, हमने अप्लाई भले ही किया हो। तो बेटा आपने तो जो 2 बुलेट का एडवांस दे दिया था, आप उसे क्या कर लोगे? आप उसे अपनी किस्त में क्या कर लोगे? एडजस्ट कर लोगे। समझ रहे हो? जो 2 आपने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया ये समझ के कि आपको 2 मिलेगा, तो आप इस पैसे को क्या करोगे? अपनी किस्त में एडजस्ट कर लोगे। सिमिलरली अगर मैं ये बोलूं कि सोहन ने कितने पैसे नहीं दिए, तो मुझे बताओ सोहन के पास है कितने शेयर? 600 शेयर। तो आप बोल दोगे सर 600 शेयर सोहन के पास है, सोहन ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। बेटा अलॉटमेंट कितने का है? 5 रुपए का। तो सोहन ने जी 3000 रुपए नहीं दिए। लेकिन तुम मोहन का तो नहीं कैलकुलेट कर सकते ना, क्योंकि मोहन को मिले कितने शेयर हैं ये तो मुझे पता ही नहीं है। मोहन ने अप्लाई कितने के लिए किया है? मोहन ने अप्लाई किया है 800 शेयर के लिए। तो मुझे एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और ये निकालना पड़ेगा कि मोहन को अलॉट कितने शेयर हो रहे हैं। मोहन को अलॉट कितने शेयर हो रहे हैं, और सोहन का अलॉटेड गिवन है, तो मुझे निकालना पड़ेगा कि सोहन ने अप्लाई कितने के लिए किया है। अब बच्चे बोलते हैं सर आप मोहन का अलॉटमेंट निकाल रहे हो क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, ये बात तो समझ आती है, लेकिन आप सोहन का अप्लाइड क्यों निकालना चाहते हो? 1 मिनट में रीजन बताऊंगा, थोड़ी देर में, सुनते चले जाओ। सुनो मेरी बात, मुझे बताओ बच्चों मोहन कौन सी कैटेगरी, कम ऑन फटाफट आंसर दो, मोहन कौन सी कैटेगरी में है? मोहन कौन सी कैटेगरी में बताओ? मोहन है फर्स्ट कैटेगरी में, वेरी गुड। अच्छा फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, जो 40,000 के लिए अप्लाई करेगा, कंपनी उसको 30,000 शेयर देगी। बात समझना, जो 40,000 के लिए अप्लाई करेगा, कंपनी उसको 30,000 देगी। सिमिलरली जो 800 के लिए अप्लाई करेगा, कंपनी उसे कितने शेयर देगी? तो क्लास ये यूनिटरी मेथड है, मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं और मैंने कहा भी था बार बार ये चीज यूज होगी, तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, समझ लो। देखो क्या करना है, सुनो। इफ अप्लाइड 40,000, देन ऐसे ही करना है आपने क्लास, अलॉटेड 30,000। स्पीड बढ़ा दूंगा आपकी धीरे धीरे, पहले सीख जाओ। 1 घंटा लग जाए भले ही क्वेश्चन में, पर क्वेश्चन में मुझे अच्छे से करना है, ठीक है। हाँ वंशिका 600 आ रहा है, सबका 600 आ रहा है, वेरी गुड, सबका करेक्ट है। हर्षवर्धन आपका भी ठीक है, ऋषु मानसी सताक्षी शुभ्रदीप सबका सही है, वेल डन, वेरी गुड। सिमिलरली, सिमिलरली इफ अप्लाइड, अगर उसी तरीके से आप 800 शेयर के लिए अप्लाई करोगे, तो आपको अलॉट कितने होंगे? बेटा आपको याद है फॉरफीचर रीइश्यू में करा रहा था, आप सबको याद है ना, उसमें भी तो ऐसे सिखाया था कि अगर इतने शेयर्स के लिए इतना अमाउंट है, तो इतने शेयर्स के लिए कितना अमाउंट होगा, समझ रहे हो बेटा। लेकिन जब भी आप ये इक्वेशन बना रहे हो, तो आप एक बात का खास ख्याल रखना कि इस अप्लाइड के नीचे अप्लाइड होना चाहिए, इस अलॉटेड के नीचे अलॉटेड होना चाहिए। बच्चों ध्यान रखना इस बात का। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? बाद वाला अमाउंट अपॉन पहला वाला अमाउंट इनटू ये सामने वाला अमाउंट। ध्यान रखना, आप ऐसे थोड़ा फनी वे में याद कर लो, बाद वाला ये वाला अमाउंट अपॉन पहला वाला अमाउंट इनटू सामने वाला अमाउंट। आप इसे सॉल्व करोगे तो आ गया 600, जो कि बहुत सारे बच्चों ने बहुत पहले ही बता दिया था। वेल डन, ये आ गया 600 शेयर। और बेटा एक बात का खास ख्याल रखना, अलॉटेड हमेशा अप्लाइड से कम होगा या बराबर होगा। तो अलॉटेड कभी ज्यादा नहीं हो सकता। अप्लाई किया 800 के लिए,
लेकिन अलॉट कितना हो रहा है क्लास 600 शेयर्स। ओके चलो अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ लिख देते हैं, हमने इतनी मेहनत से बना लिया, तो यहाँ पे हम अलॉटेड दे देंगे 600, यानी कि मोहन ने अप्लाई किया है 800 शेयर के लिए और मोहन को अलॉट हुए हैं 600 शेयर। अब बात करते हैं सोहन की। बेटा सोहन कौन सी कैटेगरी में है बताओ सब लोग। सोहन इज बिलोंग टू विच कैटेगरी? वेरी गुड, सोहन इज बिलोंग टू सेकंड कैटेगरी। तो सोहन जो है वो सेकंड कैटेगरी में। अगर सोहन को 600 अलॉट हुए हैं तो सोहन ने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? मेरे कुछ बच्चे थोड़ा दिमाग ज्यादा ही लगा रहे हैं, शॉर्टकट लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं सर देखो मोहन ने 800 मांगा 600 मिल गया, तो सोहन को 600 मिला तो 800 मांगो। बेटा इतना दिमाग मत लगाओ। क्यों? क्योंकि क्लास मोहन अलग कैटेगरी का बंदा है, सोहन अलग कैटेगरी का बंदा है, तो आप ऐसा दिमाग मत लगाओ। मोहन जो है वो दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करता है, सोहन दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ऐसा दिमाग मत लगाना, ठीक है। अच्छा सोहन कैटेगरी सेकंड में है। आ जाओ जरा, आ जाओ क्लास सब लोग कैटेगरी सेकंड में। अगर 50,000 के लिए अप्लाई करते हो तो 30,000 मिलते हैं। समझ रहे बात को? तो इक्वेशन देखो क्लास इसकी कैसे बनेगी। इक्वेशन देखो सब लोग, क्लास सब लोग इक्वेशन देखो कैसे बनेगी इसकी। देखो इफ अलॉटेड 30,000 शेयर्स देन अप्लाइड 50,000 शेयर्स। अब बच्चे बोल रहे हैं सर रुको, आपने यहां तो शुरुआत की थी किससे? अप्लाइड से, लेकिन यहां आप अलॉटेड से शुरू क्यों कर रहे हो? क्योंकि बेटा मोहन का अप्लाइड गिवन था जबकि सोहन का अलॉटेड गिवन है, और मुझे अलॉटेड के नीचे अलॉटेड ही रखना है। सिमिलरली इफ अलॉटेड 600, बात ध्यान रखना, मैंने आपसे क्या कहा था कंपैरिजन करते वक्त? अलॉटेड के नीचे अलॉटेड, अप्लाइड के नीचे अप्लाइड। आप ध्यान रखना इस बात का। ओके तो जिसका जो चीज गिवन होता है उसका वहीं से शुरू करना होता है। अगर 30,000 अलॉट हुआ है और आपने अप्लाई किया 50,000 के लिए, सिमिलरली अगर तुमको 600 अलॉट हुआ है तो तुमने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? 50,000 अपॉन 30,000 इंटू 600। सॉल्व करके आ गया 1000। और आप सबको पता होना चाहिए जो अलॉटेड है वो 600 था, तो अप्लाई कितने आ गया? 1000 आ गया। क्लियर है? तो इस चीज को आपने खास ख्याल रखना है। तो यहां पे हम लिख देते हैं ऊपर, तो अप्लाई कितने के लिए किया है क्लास? 1000 के लिए। तो मैंने इन दोनों का पूरा चिट्ठा निकाल लिया कि मोहन 800 के लिए अप्लाई करता है, मोहन को 600 अलॉट होते हैं। सोहन जो है वो 1000 के लिए अप्लाई करता है क्लास और अलॉट होते हैं 600। बिल्कुल आप बोर्ड के एग्जामिनेशन में ऐसे ही दिखाओगे जो भी मैंने लिखा हुआ है। एक्स मान के भी कर सकते हो नीतीश, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी करो आंसर आना चाहिए। ठीक है, 10 लाख बच्चे पेपर देते हैं तो सबका तरीका अलग अलग हो सकता है, नो वरी। ओके चलो ये पूरा हिसाब किताब मोहन सोहन का समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, मोहन सोहन का एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। किसका टेबल बनाएंगे? मोहन और सोहन का। बात ध्यान समझना, अगली क्लास से तो मैं उसी टेबल में मर्ज कर दूंगा, लेकिन मैं यहाँ मोहन और सोहन का एक टेबल बना रहा हूँ और इस टेबल का नाम क्या है? प्रोराटा टेबल। ध्यान समझना, पता मैं टेबल क्यों बना रहा हूँ? ताकि मैं मोहन सोहन का डिटेल में पूरा का पूरा जान सकूं कि हिसाब किताब क्या है। ठीक है, अप्लाइड, अलॉटेड, मनी रिसीव्ड, मनी टू बी रिसीव्ड, बैंक रिफंड और शेयर अलॉटमेंट। बैंक रिफंड तो हो ही नहीं रहा मोहन सोहन को, तो ना बनाओ चलेगा। मोहन ने अप्लाई किया 800 के लिए, अलॉट हो रहे हैं 600। सोहन ने अप्लाई किया 1000 के लिए, अलॉट हो रहे हैं 600। दोनों को मिलाकर 1200 अलॉट हुए थे, दोनों ने 1800 के लिए अप्लाई किया। तो मोहन ने एप्लीकेशन मनी कितने की बताओ? 3 रुपए की। तो मोहन ने 2400 रुपए दे दिए, देना चाहिए 1800 रुपए। तो मोहन ने, ध्यान समझना, मान लो आपका नाम मोहन है, आपका नाम मोहन है, आपने अप्लाई किया था 800 के लिए, आपको मिले हैं 600 शेयर्स, तो आपने कंपनी को 800 इंटू 3 का एप्लीकेशन मनी है 2400 रुपए कंपनी को दे दिए। देना चाहिए था 600 इंटू 3 1800, तो आपने कंपनी को कितने रुपए फालतू दे दिए? 600 रुपए आपने कंपनी को फालतू दे दिए, जो कंपनी ने आपका पैसा कहाँ एडजस्ट कर दिया? अलॉटमेंट में। अब बात करते हैं सोहन की। सोहन को मिले हैं, सॉरी, सोहन ने अप्लाई किया 1000 शेयर्स के लिए, ठीक है, और 3 के हिसाब से 3000 रुपए दे दिया। ठीक है, 6 इंटू 3 1800 देना चाहिए, तो 1200 रुपए अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया यहाँ पर। ओके, तो दोनों का मिलाकर 1800 एडजस्ट हो गया, और दोनों ने मिलाकर दिया कितना है? 3600। मतलब कितना लेना चाहिए कंपनी को? 3600। और यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना आ गया? 5400। क्लियर है? यानी कि 5400 रुपए दोनों ने कंपनी को दे दिए, देना चाहिए 3600 रुपए, तो 1800 रुपए दोनों का अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया है।
अब सब लोग मेरी बात को ध्यान से समझना, जो मैं आपको बता रहा हूं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सब लोग जो है मेरी बात ध्यान समझो। इस टेबल को फटाफट नोट करो। छोटा टेबल मैं इसको बोलता हूं रफ लैंग्वेज में, ये छोटा वाला टेबल है और ऊपर जो टेबल बनाया आपने बड़ा टेबल बनाया था, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा अभी कब बनेगा, कब ये सिचुएशन होगी। मैं तो बहुत लंबा खींच रहा हूं इसको, इतना लंबा है नहीं टॉपिक ये, लेकिन मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं ना आपको, इसलिए मैं इसे खींच रहा हूं, ठीक है। लिखो फटाफट, छोटा टेबल बनाओ। ये छोटा टेबल कब बनेगा बताऊंगा, इसे बना लो पहले। अब क्लास सुनो मेरी बात। अब बैंक टू अलॉटमेंट में आना कितना चाहिए जी? आना तो 3 लाख चाहिए, 3 लाख मंगवाया था, 3 लाख आना चाहिए। 90,000 ये एडजस्ट हो गया, 90,000 ये हमने घटा दिया। अब हम जाते हैं, मोहन सोहन ने पैसा नहीं दिया, तो हम उनका एरियर माइनस करते हैं। कहानी जरा ध्यान से समझना, ठीक है, जो बता रहा हूं ध्यान समझना। मैंने मोहन को फोन मिलाया, मैंने कहा मोहन, अब मान लो आप मोहन हो, ठीक है, सुनना मेरी बात, आप मोहन हो, मैंने आपको फोन मिलाया। मैंने कहा मोहन तुम्हारे पास कितने शेयर है? तुमने बोला 600। और फिर मैंने कहा सोहन मतलब कि तुम्हारे पास कितने शेयर है? वो कहता 600 रुपए। तो मैं कहता हूं तुम दोनों के पास 1200 शेयर्स हैं, तुमने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट कितने का है? 5 का। तो तुम दोनों का एरियर जो है वो 6,000 का है। मैंने बोला तुम दोनों का एरियर क्या है? 6,000 का है। आगे बात समझ, तुम दोनों का एरियर जो है वो 6,000 का है। अब तुम क्या बोलोगे कि देखो हमारा 6,000 का एरियर नहीं है, क्योंकि हम दोनों ने, छोटा टेबल देख लो सब लोग, हम दोनों ने पहले ही अलॉटमेंट का 600 और 1200 दोनों का मिलाकर 1,800 रुपए पहले ही दे दिया है। समझ रहे हो बात को? हम दोनों तो अलॉटमेंट का पैसा पहले ही दे चुके हैं, तो हमारा रियल एरियर जो है वो 6,000 का नहीं है। हम माइनस करें, 6,000 ईच नहीं है बेटा, मैंने दोनों को जोड़ा है, 600 दोनों को जोड़ा है, टोटल 1,200 है, तो दोनों का ईच कैसे हो गया? उदित मेरे भाई जरा आप ये समझ लेना क्लास, ये 600 और 1,200 समझ नहीं आया आपको कैसे आया? मोहन ने 800 शेयर के लिए अप्लाई किया, 3 के हिसाब से 24। देखो आपको बेटा अगर ये 600 1200 समझ नहीं आया, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये बड़े टेबल में आपको ये 30,000 और 60,000 कैसे समझ आ गया। तो आपको ऊपर वाला टेबल अगर समझ आ गया तो नीचे वाले में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 2,400 रुपए उसने कंपनी को दे दिए, देना चाहिए 1,800 रुपए, तो 2,400 में से 1,800 घटा दोगे तो ये 600 आ जाएगा। 3,000 रुपए उसने कंपनी को दे दिए, देना चाहिए 1,800 रुपए, तो 1,200 रुपए फालतू आ गए, यहाँ पे एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट पे, तो आपको टेबल ही नहीं आ रहा। अब दोनों के पास मिलाकर 600 शेयर्स हैं, सॉरी 1,200 शेयर्स है दोनों के पास मिलाकर, और दोनों ने कौन सा पैसा नहीं दिया है? दोनों ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, जो कि 5 रुपए का है। तो हम कह रहे हैं तुम्हारा 6,000 रुपए एरियर है, लेकिन माइनस करेंगे वो अमाउंट जो ऑलरेडी उन दोनों ने दे दिया था, जो कि कितना है क्लास? 1,800। यानी कि क्लास ये दोनों शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट पे 1,800 रुपए तो पहले ही दे दिया था ना अलॉटमेंट का, तो अब उसने नहीं दिया, तो रियल एरियर जो है वो क्लास, जो एक्चुअल में अमाउंट पेंडिंग है, रियल एरियर है वो 4,200 का है। यानी कि इन दोनों ने 4,200 रुपए एक्चुअल में नहीं दिया, तो यहां से घटा देंगे 4,200, जैसा कि कुछ बच्चे पहले ही आंसर बता रहे थे, 2,05,800, ये आ गया आपका एग्जैक्ट आंसर। आप अपने बुक से आंसर मैच कर सकते हो। बेटा सुनो मेरी बात, मैं एक और आपको आपकी स्कूल लाइफ का एग्जांपल लेता हूं। मान लो आपकी स्कूल की फीस 1,800 है, मान लो आपकी स्कूल की फीस फरवरी की 1,800 रुपए है, और आपने अकाउंटेंट को 2,000 रुपए दे दिया। स्कूल ने ट्यूशन की मान लेते हैं, आपकी ट्यूशन की फीस 1,800 है और आपने अकाउंटेंट को 2,000 दे दिया रिसेप्शन पे। मैम ने बोला बेटा 2,000 रुपए अगले, 200 रुपए अगले महीने पे एडजस्ट कर लेना, 1,800 इस महीने की फीस हो गई, 200 रुपए अगले महीने एडजस्ट कर लेना अगले महीने की फीस में। अब मार्च में आप पूरा महीना पढ़ के ट्यूशन छोड़ देते हो, पूरा महीना पढ़ने के बाद ट्यूशन छोड़ देते हो, और आपको मैम का कॉल आता है कि आप मार्च की फीस जमा करा दो 1,800 रुपए। तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे कि मैम 1,800 रुपए नहीं, मैंने पहले ही 200 रुपए एडजस्ट कर दिया था, मुझे 1,600 रुपए देने हैं। समझ रहे हो बात को? मुझे 1,600 रुपीज की पेमेंट करनी है। एग्जैक्टली सेम सेम जो काम है वो यहां भी हो रहा है। दोनों के पास मिलाकर कितने शेयर्स हैं? बोलो फटाफट, दोनों के पास मिलाकर कितने शेयर्स हैं बताओ? दोनों के पास मिलाकर 1,200 शेयर्स हैं। दोनों के पास मिलाकर कितने शेयर्स हैं? 1,200। दोनों ने कौन सा पैसा नहीं दिया है बताओ? दोनों ने कौन सा पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट है 5 रुपए का, तो हम कह रहे हैं जी तुम्हारा 6,000 रुपए का एरियर है।
हमने बोला तुम्हारा 6,000 रुपए का एरियर है, लेकिन दोनों ने मिलाकर पहले ही अलॉटमेंट का कितना पैसा एडवांस में दे दिया है, 1800। जो रियल एरियर है वो 6,000 का नहीं है, वो 4200 का है। तो आप 4200 यहां से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। क्लियर है यहां तक? तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया। और ये प्रोराटा टेबल आप कब बनाओगे? ये प्रोराटा क्लास अगर ये समझ आ गया, घर पे प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से क्लास, ठीक है। अगर आप जिनको और भी दिक्कत, मैं वीडियो भेज दूंगा, आप जाके घर पे आराम से देख लेना एक बार फिर से, अगर डाउट है तो। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन देखो, एक पेज पे मैं आपको दिखा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसी पैटर्न में जब ये 3-4 बार सीख लोगे ना, तो मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क जो दूंगा, बिल्कुल वो इसी पैटर्न में होगा, तो आप घर पे उसको बनाना जरूर, लेकिन इसको कंफर्म होने के बाद। ओके, ये पूरा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्लास सुनो, ये छोटा टेबल कब बनता है, ध्यान से समझना, जब किसी का अलॉटमेंट पे एरियर हो प्लस उसका अलॉटमेंट पे एडजस्ट भी होगा टेबल में, ठीक है। अलॉटमेंट पे एरियर होगा प्लस अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, ठीक है, उसका ही टेबल बनेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं क्लास, जिसका अलॉटमेंट का एरियर है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, ये यश पूछ रहा है सर अगर फर्स्ट कॉल नहीं दिया होता तो फर्स्ट कॉल में तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे, डायरेक्ट 1200 इंटू 4, 4800 रुपए डायरेक्ट माइनस कर देंगे फर्स्ट कॉल का नहीं देगा तो, ठीक है। तो हम अलॉटमेंट पे जिसका एरियर होगा, सर एरियर का मतलब, बेटा अलॉटमेंट पे एरियर का मतलब क्या है कि उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और इधर उसने कुछ ना कुछ अलॉटमेंट का एडजस्ट भी करा रखा है। देखो दोनों कैटेगरी के लोगों का एडजस्ट है, अलॉटमेंट पे एरियर होगा और अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, तब जाके हम लोग टेबल बनाएंगे। क्लियर है? अलॉटमेंट पे एरियर होगा और अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, तब जाके हम उसका छोटा टेबल बनाएंगे। ये जानने के लिए यार आप ना रट्टा मत मारो, थोड़ा कहानी इस तरह समझो। मान लो तुम मोहन हो, अब इमेजिन करो सब लोग कि तुम्हारा नाम मोहन है, तुम 800 शेयर के लिए अप्लाई करने गए कंपनी के पास, तुमको कंपनी ने 600 शेयर दिए, तो तुमने 3 के हिसाब से कंपनी को 2400 रुपए दे दिए। 600 इंटू 3 तुमको 1800 देना चाहिए, तो तुमने अलॉटमेंट का कितना पैसा एडवांस दे दिया कंपनी को? 600 रुपए। तो बेटा बताओ, जब अलॉटमेंट कंपनी तुमसे मंगाएगी तो तुम 600 रुपए कम दोगे ना। सिमिलरली सोहन के पास, सोहन ने अप्लाई किया 1000 शेयर के लिए, अलॉट हुए हैं 600 शेयर्स, तो 1000 इंटू 3 कितना उसने कंपनी को दे दिया? 3000। देना चाहिए कितना क्लास? 1800 रुपए। तो कितने रुपए एडजस्ट हो गए? ये 1200, और दोनों को मिलाकर टोटल 1800 रुपए, यानी दोनों ने अलॉटमेंट का 1800 पहले ही दे दिया है। अब अलॉटमेंट की बारी आ गई। अलॉटमेंट कितने की? एक अलॉटमेंट कितने शेयर से मंगाया जाएगा? दोनों को मिलाकर 1200 शेयर। अलॉटमेंट की किस्त 5 रुपए की, अमाउंट कितना बनता है? 6000। ऑलरेडी 1800 रुपए रिसीव कर चुका है, तो एक्चुअल एरियर है वो 4200 रुपए, यानी 4200 रुपए एक्चुअल में नहीं आया। क्लियर है यहां तक? बेटा हाँ, एडवांस आप लिख सकते हो, नो इश्यू, आप एडवांस भी लिख सकते हो। तो ये पूरा का पूरा क्लास था। इस क्वेश्चन को समझ आ गया कि नहीं बताओ क्लास सब लोग? कोई दिक्कत परेशानी बताओ? हाँ, 8 मार्क्स में आता है, लेकिन इसमें थोड़ा आगे फॉर फ्यूचर और रीइश्यू भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। आगे फॉर फ्यूचर और रीइश्यू, हाँ दोनों टेबल बनाना है एग्जामिनेशन में, आगे फॉर फ्यूचर और रीइश्यू जो है वो आ जाएगा, ठीक है। क्लास मेरी बात सुनो, जिसका अलॉटमेंट पे क्रॉस होगा, यहाँ पे क्रॉस, और अलॉटमेंट पे इधर एडजस्ट होगा, उसी का टेबल बनेगा। अगर मान लो अलॉटमेंट उसने नहीं दिया, ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट मान लो एडजस्ट है, तो ही टेबल बनेगा। अगर दोनों में से दोनों बातें होनी चाहिए, मतलब अलॉटमेंट पे पैसा ना दिया होना चाहिए और बड़े वाले टेबल में अलॉटमेंट पे एडजस्ट भी होना चाहिए, और ये पूरा ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। क्लियर है यहां तक? तो इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेना क्लास, मैं वीडियो भेज दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। बस यही क्वेश्चन क्लास आज हम करेंगे, एक क्वेश्चन। तो इसे आप पूरा का पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप घर पे बना लेना आराम से। बाकी जब धीरे धीरे और भी आप इसे घर पे प्रैक्टिस करोगे, एक होमवर्क दूंगा वो बनाओगे, तो समझ आ जाएगा अच्छे से। क्लियर है यहां तक? समझ के करना है, रट्टा नहीं मारना, समझ के करना है। क्लियर है यहां तक? दोनों ही प्रोराटा टेबल है, ठीक है। दोनों बड़ा टेबल है जो छोटा टेबल है, दोनों प्रोराटा टेबल है। हम याद रखने के लिए बोलते हैं बड़ा टेबल और छोटा टेबल। छोटा टेबल उनका बनता है जिनका अलॉटमेंट पे एरिया है, अलॉटमेंट एडजस्ट होता है, हिसाब किताब पूरा देख सके कितना पैसा एक्चुअल में नहीं आया। ओके, चलो अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्लास, 100 रुपीज का प्राइस है इस पे। देखते हैं कौन इस क्वेश्चन को सबसे पहले बताएगा। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसको मिलेगा 100 रुपीज का पेटीएम कैश, ठीक है। तो रेडी हो जाओ, 20 बन जाएगा नितिक, अपने आप बन जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, 20 अपना आप बना लोगे आप। 19 कर लो, फिर डाउट क्लास लूंगा इसकी, डोंट वरी। चलो अब जरा एक क्वेश्चन है, जरा देखते हैं कौन बच्चा इस क्वेश्चन को बता पाता है। ओके,
और सबसे पहले जो बताएगा, ध्यान रखना, सबसे पहले कंपनी ने इशू किए हैं 50,000 शेयर्स, एक की कीमत 10 है। एक की कितनी कीमत है? 10 है। एप्लीकेशन है 3 रुपए की, अलॉटमेंट है 5 रुपए की, फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की, तो टोटल कितना क्लास हो गया? 10 रुपए। ठीक है। राजू नाम का एक शेयर होल्डर है जिसके पास 230 शेयर्स है। राजू नाम का एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितना है क्लास? 230 रुपए। तो 230 रुपए राजू नाम के शेयर होल्डर पास है। एक है मान लो ये सोहन, सोहन के पास है 500 शेयर्स। सोहन के पास है 500 शेयर्स। राजू के पास है 230 शेयर्स, सोहन के पास है 500 शेयर्स। क्लियर है यहां तक? तो अब हुआ क्या क्लास, अब हुआ क्या, राजू ने क्या किया, फर्स्ट कॉल का जब क्लास देखो एप्लीकेशन सबने दे दी, जब अलॉटमेंट मंगवाई गई, व्हेन अलॉटमेंट ड्यू, राजू ने अपना सारा का सारा पैसा अलॉटमेंट पे ही दे दिया और सोहन ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो आपको बताना है कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा आएगा टोटल। राजू ने फर्स्ट कॉल का पैसा भी एडवांस में अलॉटमेंट में दे दिया और सोहन ने अलॉटमेंट का पैसा ही नहीं दिया। तो आपको कैलकुलेट करके बताना है कि हाउ मच अमाउंट यू हैव रिसीव्ड इन अलॉटमेंट। कंपनी अलॉटमेंट पे कितना पैसा रिसीव करेगी। राजू के पास 230 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट के टाइम पे ही अपना फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया और सोहन ने अलॉटमेंट का पैसा दिया ही नहीं। सोहन ने अलॉटमेंट का पैसा ही नहीं दिया। तो अलॉटमेंट पे टोटल कितने रुपए आएंगे ये आपको क्लास बताना है। अभी तक एक भी बच्चे का आंसर जो है वो सही नहीं आया। कंपनी ने इशू किए हैं 50,000 शेयर्स, एप्लीकेशन 3 की, अलॉटमेंट 5 की, फर्स्ट कॉल है 2 की। ठीक है। राजू ने फर्स्ट कॉल का पैसा जो है वो अलॉटमेंट पे दे दिया और सोहन के पास 500 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो क्लास आपको बताना है कितना अमाउंट आएगा। जो सही आंसर क्लास अब आ गया है और एक ही बच्चे का है वो है सृजा। सृजा का आंसर जो है वो बिल्कुल सही आंसर है क्लास, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। सेकंड नंबर पे हर्षवर्धन है, सेकंड नंबर पे, और उसके बाद काफी बच्चों के और के आंसर आ गए। बेटा ये बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको कैसे करना था अगर मैं आंसर बताऊंगा ना, यकीन मानो बहुत शर्म आएगी आपको कि इतना अच्छा क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन था। और श्रीजा आज भी जो है वो ले गई प्राइज, और आप सब लोगों ने, काफी बच्चों ने सही बताया, काफी बच्चों ने गलत बताया। तो मेरी बात ध्यान से समझो, सुनना मेरी बात। कितने शेयर्स हैं? 50,000 शेयर्स। अलॉटमेंट मनी कितने की है? 5 की। तो ये अमाउंट कितना बन गया? 2.5 लाख रुपए। भाई 50,000 शेयर्स है, अलॉटमेंट 5 की है, वो 2.5 लाख बन गया। राजू ने फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है, तो 230 इंटू 2, 460 रुपए फालतू दे दिया अलॉटमेंट पे। और सोहन के पास 500 शेयर्स है, उसने 5 के हिसाब से 500 इंटू 5, 2500 रुपए जो है वो नहीं दिया। बात समझो, जिसने फालतू पैसा दे दिया उसका आप क्या कर देते हो? प्लस करोगे। जिसने फालतू दिया है वो प्लस करोगे, और जिसने कम पैसा दिया है उसका माइनस कर दोगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 247960। सिंपल। राजू ने फर्स्ट कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट पे दे दिया है, तो 230 और इंटू 2, भाई फर्स्ट कॉल कितने की है? 2 रुपए की, तो 460 रुपए फालतू दे दिया है, तो ये हो गया एडवांस। और इसने, सोहन ने 5 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं दिया, तो ये हो गया एरियर। बताओ क्लास, सबको समझ आ गया? स्मृति अब करेक्ट है, ठीक है। यश भाई क्या समझ नहीं आया यार इसमें? 50,000 शेयर है, अलॉटमेंट 5 रुपए की है, तो 2.5 लाख रुपए आने चाहिए ना। सोहन ने पैसा नहीं दिया, तो भाई मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो ना। सोहन के पास 500 शेयर्स है, अलॉटमेंट किस्त 5 रुपए की है, 500 इंटू 5, 2500 माइनस कर दो। राजू ने अपनी फर्स्ट कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट पे दे दिया। राजू ने अपनी फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया, तो राजू के पास कितने शेयर है? 230। फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की, तो कितना पैसा फालतू दे दिया? 460। अब इससे ज्यादा क्या समझाऊं मैं? ये तो बिल्कुल क्लियर है। सताक्षी 230 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तो 2 रुपए की है ना, तो 260। उसने एडवांस क्या दिया है? अलॉटमेंट का दे के कोई एहसान नहीं कर दिया उसने, अलॉटमेंट तो देना ही था ना उसको। उसने जो एडवांस दिया है वो फर्स्ट कॉल दिया है, फालतू आपने फर्स्ट कॉल का पैसा दिया है, तो फर्स्ट कॉल का पैसा ऐड हो गया।
460 रुपए, और सोहन ने नहीं दिया 2500 रुपए, वो माइनस हो गया, आना चाहिए 2.5 लाख रुपए। तो आंसर में क्या समस्या है? तो बिल्कुल ईजी है। इसमें क्या समस्या है? मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई टफ था इसमें जो आपसे ना बने। क्लियर है यहां तक? तो आप इन सब की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछूंगा तो आप जो है वो बताओगे। क्लियर है? इसी टाइप से एक और क्वेश्चन पूछूंगा तो इसको प्रैक्टिस कर लेना। और जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको सुगंधा वाला, वो प्लीज क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है?